Hello everyone. Today I am going to start the part second of the chapter 3 Public Nutrition and Health. Strategies Intervention to Tackle Nutritional Problems. जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई वो उनके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये बताया कि जैसे जो भी हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री में, एक नेशन के लिए न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होना एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो उन्होंने एक नेशन को कहा नेशन से कि जिससे कि 5 इयर्स में एक ऐसा प्लान बनाए जिससे कि 5 इयर्स के अंदर जितने भी माल नरिश्ड पर्सन हैं उनको पूरा नरिशमेंट मिल जाए और वो प्रॉपरली सही हो जाए। तो 1993 में भारत सरकार ने ये ऐसी एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे कि जो फीमेल्स हैं और बच्चे हैं उन लोगों ने उनके लिए तैयार किया गया। और इसमें जो मेनली जो एज ग्रुप रखा गया जैसे 0 to 6 इयर्स के जो बच्चे थे और कुछ प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर्स, तो लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स और चाइल्ड अप टू 6 इयर्स, तो इन सब के लिए ऐसा कि जिसमें इनको सबको न्यूट्रिशन मिल जाए। अगर इनको न्यूट्रिशन मिल जाता है सबसे पहले तो क्या हो जाता है, हमारे देश में सबसे ज्यादा इसकी कमी पूरी हो जाती है। तो इसमें क्या है कि जैसे इन लोगों को आयोडीन की कमी पूरी कराना, विटामिन ए की कमी पूरी करवाना, जैसे आईसीडी सेंटर्स होते हैं। आईसीडी सेंटर्स में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ काम करते हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं। तो आईसीडीज के अंदर जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट काम करता है, फूड डिपार्टमेंट काम करता है। तो इसमें जो वर्क होता है, जो जैसे सेम जैसे प्रेग्नेंट लेडी है या फिर लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, बच्चे हैं छोटे, तो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जैसे आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं हमारे, तो यहाँ पर भी क्या होता है, बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जाता है प्रॉपर। उनको कुछ ऐसी चीजें दी जाती है जिसमें आयरन की कमी पूरी हो जाए बच्चों की, या विटामिन ए उनको मिल जाए। तो ये सारी डेफिशिएंसी को पूरा करने के बहुत सारे प्लान इंडिया में चलाए गए। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई गई। इसमें पहला है आपका डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज, सेकेंड है आपका न्यूट्रिएंट्स बेस्ड अप्रोच और मेडिसिनल अप्रोचेस। तो पहला है आपका डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज। इसमें क्या है, ऐसी ये जो स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें जो न्यूट्रिशन में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी को रोकने के लिए और ऐसी चीजों का बढ़ाना जिससे कि ये चीजें पूरी इनकी कमी पूरी हो जाए। मीन्स ऐसी चीजों को खाने में बढ़ाना, फूड में ऐसी चीजों को बढ़ाना जिससे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है हमारी बॉडी में वो पूरा सही हो जाए। और इसमें क्या है कि जो हमारे इसमें बहुत सारी चीजें ऐसा भी है कि जो हमारी कल्चरल है या हम फूड हैबिट्स है उनके लिए भी हम इनको अपना सकते हैं, या इसमें बहुत ज्यादा या बहुत कम का कोई रिस्क नहीं होता है। इसमें कुछ भोजन जैसे हैं, इसमें आपके अलग अलग, जैसे हम इसमें घरेलू चीजें ले सकते हैं और इसमें आपका ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन, इसके द्वारा क्या हो सकता है हम अपनी माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच और मेडिसिनल अप्रोच। इसमें है कि जो हम इसमें सप्लीमेंट मेनली जो दिए जाते हैं, तो ये क्या होता है, सप्लीमेंट के थ्रू जो हम न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं। तो इसमें उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि जो अगर न्यूट्रिशन हम देते हैं सप्लीमेंट, तो ये एक रिस्क कोई भी होता है इसमें, और ये कुछ समय में ही हमें नुकसान भी पहुंचाता है, हमारी बॉडी के अंदर ये नुकसान भी पहुंचाता है। ये क्या होता है कि, और दूसरी चीज ये है कि जो हम ये न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट हम प्रोवाइड कराते हैं किसी भी तरीके से, एक तो ये महंगे होते हैं, दूसरा इसमें ये हो सकता है कि हर किसी को ये सूट भी नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो चीजें हमारी ये थोड़ा सही नहीं रहती इन प्लेस ऑफ जो हम नेचुरल चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए जैसे इग्नू की जो एक न्यूट्रिशन से हेल्थ रिलेटेड एक बुक थी, उसमें बताया गया कि जैसे प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड जो बच्चों को, छोटे बच्चों को, जैसे अभी मैंने बताया 0 to 6 इयर्स, तो उन बच्चों को क्या था, हमारा न्यूट्रिशन फूड को प्रोवाइड करवाना, यानी कि जो हम जिसमें भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं उन फूड को देना। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि चाइल्ड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी, अगर जिस बच्चे में डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ए की, तो वो किस तरीके से दिखते हैं या उसकी आईज में किस तरीके से प्रॉब्लम होती है। और विटामिन ए किन चीजों में मिलता है, जैसे येलो, ग्रीन, ऑरेंज फ्रूट्स में मिल जाता है, वेजिटेबल्स में मिलता है, और
इन सब में क्या होता है, विटामिन ए जो हमें मिल जाता है, इस टाइप के फूड हमें प्रोवाइड करवाना कि या लेना अपने आप में कि जिससे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाए। और आयरन एंड फॉलिक एसिड ड्रॉप्स आपने देखा होगा, जो आजकल आईसीडीज हैं, सेंटर्स हैं, या फिर हॉस्पिटल्स में छोटे बच्चों को कुछ ड्रॉप्स दी जाती हैं आयरन डेफिशिएंसी से रिलेटेड, या फिर विटामिन ए की, विटामिन ई की, बहुत सारी ड्रॉप्स उनको पिलाई जाती है बच्चों को हॉस्पिटल में, जो फ्री होती हैं। वेइंग ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों के जो वेट है उसको चेक करते रहना जिससे उनका हेल्थ मेंटेन रहे। काउंसलिंग विद मदर्स, और यहाँ पे ये है कि मदर्स की काउंसलिंग करना, मदर की काउंसलिंग करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर वो मदर प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है तो उनको भी पूरा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और जैसे हम बच्चे को अगर न्यूट्रिशन देते हैं तो उसमें सिर्फ बच्चे के लिए न्यूट्रिशन जरूरी नहीं है, मदर को भी हम न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं देंगे तो वहां पे भी डेफिशिएंसी किसको हो जाती, बच्चे को। तो इसलिए मदर की भी काउंसलिंग करना कि वो भी अपना पूरा न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर तरीके से वो लेते रहे। डिफरेंट इंटरवेंशंस फॉर टैकलिंग माल न्यूट्रिशन, इसमें क्या है, पहला आपका न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, किसके लिए बेनिफिट है, एप्रोप्रिएट फॉर, ये आपका जो है आपका थेरापेटिक ट्रीटमेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप्स, ये आपके स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं, कोई जो टारगेट ग्रुप है हमारा उसके लिए जो थेरापेटिक ट्रीटमेंट यानी कि जो उपचार किया जाता है उसके लिए है ये। टाइम सस्टेनेबिलिटी यानी कि टाइम क्या है, कैसा है, या फिर इसका कितने लंबे समय तक ये चलेगा, ये इसके एडवांटेज है। चैलेंजेस डिसएडवांटेजेस के, दूसरे उपायों से ज्यादा महंगा है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसको हम, एक इसका स्कोप है, नैरो स्कोप ऑफ कवरेज एंड मोर कॉस्टली देन अदर मेजर्स। यहाँ पे क्या है कि इसमें चैलेंजेस ये है कि ये ज्यादा कॉस्टली है और चीजों से। नेक्स्ट आता है हमारा फूड बेस्ड और डाइट बेस्ड स्ट्रेटेजीज। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइंग फूड विथ न्यूट्रिएंट्स, मीन्स यहाँ पे है कि जो फोर्टिफिकेशन है इसका कि जो हमारे फूड हैं उनके लिए न्यूट्रिशन के लिए उसको फोर्टिफाई करना। प्रिवेंशन यूनिवर्सल फॉर ऑल, और ये प्रिवेंशन किसके लिए, सबके लिए, यूनिवर्सल यानी कि इनको सबके लिए प्रिवेंट करना है, जितने भी हैं यूनिवर्सल यानी कि सबके लिए उसको प्रिवेंट करना है। फिर आता है आपका हाईली कॉस्ट इफेक्टिव वाइड कवरेज सस्टेनेबल, हाईली कॉस्ट हाई है लेकिन फिर भी क्या है, ये इफेक्टिव है। दूसरा ये सस्टेनेबल है। नेक्स्ट आता है रिक्वायर्स रिसर्च पार्टिसिपेशन ऑफ फूड इंडस्ट्री, यहाँ पे क्या होता है, फूड इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। डज नॉट लीड टू अवेयरनेस इन द पॉपुलेशन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशनल एंड न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं और न्यूट्रिशंस हैं उनके इंपॉर्टेंस के लिए लोगों को जागरूक नहीं करता है, यानी कि उनको अवेयर नहीं कर रहा है ये। इसलिए भी यहाँ पे एक चैलेंज है कि उसको ये कैसे लोगों को अवेयर किया जाए। डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म डाइटरी बिहेवियरल चेंजेस, ये जो लॉन्ग टर्म वाले उनको क्या होता है, जो हमारे बिहेवियरल चेंजेस उनको आगे नहीं बढ़ाता है ये। नेक्स्ट आता है हमारा डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, इसमें भी ये भी क्या है, सबके लिए प्रिवेंशन यानी कि यूनिवर्सल फॉर ऑल, ये भी सबके लिए प्रिवेंशन के लिए है। और दूसरा इसमें यह है कि हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, ये भी ज्यादा मूल्य का यानी कि ज्यादा पैसों में आता है, एक्सपेंसिव है। वाइडली कवरेज सस्टेनेबल, इसमें भी क्या है कि इसका जो वाइड कवरेज सस्टेनेबल क्या है, ज्यादा वाइड कवरेज है, ज्यादा है। प्रोवाइड मैनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सिमल्टेनियसली, और इसमें क्या है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसको ये उपलब्ध करवाता है यानी देता है। और इंप्रूव फूड सिक्योरिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिक्वायर्ड चेंजेस इन ईटिंग बिहेवियर, रिक्वायर्ड चेंजेस, ये क्या करता है, हमारे जो ईटिंग बिहेवियर उसमें चेंज की रिक्वायरमेंट रखता है, यानी कि रिक्वायर्ड चेंज इन ईटिंग बिहेवियर। नेक्स्ट रिक्वायर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू बी पॉसिबल, इसमें क्या होता है, जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसमें भी जो डेवलपमेंट की क्या होती है, संभावना की हमारी आवश्यकता यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड चेंज इन एग्रीकल्चर पॉलिसी, और दूसरा क्या रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैं उसको भी चेंज करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपके डिफरेंट इंटरवेंशंस फॉर टैकलिंग माल न्यूट्रिशन। वी विल कंटिन्यू this chapter in the next video. Thanks.